फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग नोट्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर सेकंड, जो है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो मैंने इसका पहला चैप्टर, नर्सिंग फाउंडेशन का पहला चैप्टर, मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं। तो इसमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो क्या कहते हैं, डिलीवरी सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से दी गई है। इट रेफर टू ऑल इंस्टीट्यूशन, पीपल एंड resources that provide health services to meet health needs of population। तो इसका मतलब है ये जो भी इंस्टीट्यूशन, पीपल, रिसोर्सेज हैं वो सारी हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं टू दी हेल्थ नीड पॉपुलेशन की नीड्स के अनुसार उनके हेल्थ को प्रमोशन के लिए प्रोवाइड करते हैं हेल्थ सर्विसेज। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करते हैं, रिस्टोर हेल्थ, जो भी इल पर्सन है जिनको डिजीज़ हुई है उनको रिस्टोर करते हैं, नॉर्मल लाइफ में लेके आते हैं, प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन करते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ की क्वालिटी है उसको, हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, ये सेकंड टॉपिक है इसका, लेवल्स ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। तो इसका पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसको हेल्थ प्रमोशन भी बोलते हैं। इसका एम है प्रिवेंट करना डिजीज़ को बिफोर इट अकर। तो इसका ये जो है डिज़ीज़ को प्रिवेंट करता है, उसके होने से ही पहले उसके प्रिवेंशन को करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हेल्थ एजुकेशन करते हैं, पेशेंट को इम्यूनाइजेशन करते हैं, बैलेंस डाइट बनाते हैं, सेफ वाटर सप्लाई के लिए एजुकेट करते हैं, पर्सनल हाइजीन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सरसाइज के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में ये कुछ इस तरीके से खाना साफ़ बनाना है, साफ़ सफाई रखनी है, अपने आसपास गंदा खाना नहीं बनाना, इस तरीके से। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, डिजीज़ होने को रोकने के लिए जो हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हम बहुत अर्ली डिटेक्शन करते हैं, है ना। और क्या जिसमें HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए करते हैं। इसमें इंक्लूड करता है, जैसे कि मैंने बताया, अर्ली डायग्नोस करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं। एग्जाम्पल है बीपी चेकअप, ब्लड शुगर टेस्ट, है ना। तीसरा है इसमें टर्शरी प्रिवेंशन, जिसका एम है रिड्यूस करना कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। रिड्यूस करना मतलब जो डिजीज़ हो चुकी है उससे जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है उनको रिड्यूस करना। इसमें इंक्लूड करते हैं रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग। एग्जाम्पल है स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। इसका थर्ड टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ केयर। इसका पहला पॉइंट है लेवल ऑफ केयर का प्राइमरी केयर। लेवल ऑफ केयर का प्राइमरी केयर में जो है फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है विद हेल्थ सिस्टम का फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है, जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बेसिक ट्रीटमेंट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल मतलब जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, और चाइल्ड छोटे बच्चे, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ एजुकेशन होती है। कहाँ कहाँ दी जाती है? जैसे कि PHC होगा, ये हमारा सब सेंटर्स हो गए यहाँ पे। सेकेंडरी केयर में पढ़ते हैं फ्रेंड्स रेफरल सिस्टम में रेफरल सर्विसेज फॉर प्राइमरी लेवल से होने वाली रेफरल सर्विसेज होती हैं, वो सेकेंडरी केयर में आती हैं। जैसे कि स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए रेफर करना, डायग्नोसिस सर्विसेज, एक्स्ट्रा डायग्नोसिस, जैसे कि कार्डियक डायग्नोसिस के लिए रेफरल सर्विसेज के होती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होते हैं कुछ टेस्ट, उनके लिए रेफ़र किए जाते हैं। टर्सरी केयर में हाईली स्पेशलाइज्ड केयर में कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? एडवांस इन्वेस्टिगेशन, सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मेडिकल कॉलेज, ये हमारा एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, है ना, यही है। तो इसमें फोर्थ है हमारा टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज़ में हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल्स, जो प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट मेडिकल एंड नर्सिंग केयर। क्लिनिक्स होते हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज और माइनर ट्रीटमेंट को देते हैं। हॉस्पाइस केयर ऑफ टर्मिनली इल पर्सन, जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं उनको हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड करी जाती है। रिहेबिलिटेशन सेंटर हेल्प पेशेंट रिगेन फिजिकल फंक्शन, जो फिजिकल फंक्शन उनका नहीं हो पा रहा है उसको हेल्प करते हैं रिगेन कराने में। एक्सटेंड केयर फैसिलिटीज़, जो लॉन्ग टर्म केयर होती है, जैसे कि ओल्ड एज होम्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, इन फैसिलिटीज़ में दी जाती है। हॉस्पिटल कितने टाइप्स के होते हैं? हॉस्पिटल के टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप,
पहला है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेस्ड पे क्या होते हैं, गवर्नमेंट होती हैं, प्राइवेट होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं। फिर हमारा सेकंड है बेस्ड ऑन लेंथ और लेंथ ऑफ स्टे, कितने लेंथ तक पेशेंट रुकता है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, जनरल, स्पेशलिस्ट, आई, कैंसर, जीजियाट्रिक, गैस्ट्रिक ऐसे होते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हो गए। बेस्ड ऑन साइज़ में आगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और फिर ये हमारा है बी ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, डे मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, सपोर्टिव केयर सर्विसेज हो गया जैसे डाइटरी, लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग वाले हो गए। फिर आते हैं हम फंक्शनिंग पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, पेशेंट केयर, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करते हैं। फंक्शन ऑफ जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें पेशेंट केयर दी जाती है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की जाती है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च की जाती है, रिहेबिलिटेशन की जाती है। अब अगला टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल। कौन कौन सी हेल्थ केयर टीम होती है इन हॉस्पिटल में, तो जो मेंबर्स हैं कुछ इस तरीके से हैं और उनके रोल्स भी पढ़ाए जाएंगे, हम पढ़ेंगे। तो पहला है डॉक्टर जो डायग्नोस करता है, ट्रीटमेंट करता है। नर्स हैं जो डायरेक्ट पेशेंट केयर देती हैं। फार्मासिस्ट हैं जो डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, जो मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को। लैब टेक्नीशियन डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल रिहेबिलिटेशन करते हैं। डाइटिशियन न्यूट्रिशनल प्लानिंग करते हैं। सोशल वर्कर इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वार्ड अटेंडेंट जो पेशेंट को असिस्टेंट देते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि जो पेशेंट का डाटा है, जो उसकी क्या कहते हैं, जो उसका फ़ी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन सब मेंटेन होता है, कहाँ पे कौन से वार्ड में किस नाम से, ये सब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी हेल्थ केयर टीम की, तो ये प्रोवाइड करते हैं होलिस्टिक केयर, इम्प्रूव करते हैं पेशेंट आउटकम, प्रमोट करते हैं टीम वर्क, इंश्योर करते हैं क्वालिटी सर्विस। तो इसमें सारा पेशेंट को होलिस्टिक केयर दिया जाता है, पेशेंट का आउटकम, टीम वर्क, क्वालिटी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स यही है चैप्टर सेकंड जो है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, नर्सिंग फाउंडेशन का सेकंड चैप्टर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।